Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, in our last class, we discussed about flame. Okay, and today we will also start from flame. फ्लेम को आज हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे. फ्लेम के बारे में जानेंगे, फ्लेम होता क्या है, एंड देन आफ्टर इनकी आगे की जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो बच्चों, पहला जो हमारा टॉपिक है फ्लेम. सबसे पहले हम जानते हैं फ्लेम होता क्या है. The reason in which the combustion of fuel take place is called flame. मतलब एक ऐसा रीजन जिसके अंदर कंबंशन होता है, किसके अंदर, फ्यूल के अंदर, उसको हम बोलते हैं फ्लेम. ओके, कोई भी फ्यूल है, जब वो कंबंशन होगा तो उसके अंदर से फ्लेम निकलेगी. ओके, द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर. जो बच्चों कलर होता है फ्लेम का, वो डिपेंड करता है उनकी जो प्रेजेंस है, ऑक्सीजन वहाँ पर कितनी है. तो वो तीन चीज़ें हैं बच्चों जिनके ऊपर, वो तीन पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड करता है. पहला है बच्चों नेचर ऑफ सब्सटेंस. जो भी सब्सटेंस कंबंशन हो रहा है, ओके, जो भी सब्सटेंस का कंबंशन हो रहा है उसका नेचर कैसा है. ओके, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. सेकंड आता है अमाउंट ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन, हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कितनी है. ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसकी फ्लेम कैसी होगी, एंड ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होगी तो उसकी जो फ्लेम है वो कौन से कलर की होगी. इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. पहला हमारा हो गया नेचर ऑफ द सब्सटेंस, दूसरा हो गया अमाउंट ऑफ एयर, और तीसरा आता है बच्चों हमारा टेम्परेचर. टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो फ्लेम है कौन से कलर की होगी. ओके, क्लियर है. तो यहाँ पर बच्चों आपको एक टेबल दिया हुआ है फिगर 5.5 में, सॉरी फिगर दिया हुआ है 5.5. इनके अंदर हमें बहुत सारे कलर्स दिखाए गए हैं. जब क्या होगा, लीस्ट ऑक्सीजन होगा तो फ्लेम का जो कलर होगा वो येलो होगा, और मोस्ट ऑक्सीजन इट मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़्यादा होगी तब जो फ्लेम का कलर होगा वो ब्लू होगा. ओके, तो चलिए हम इसको ब्रीफली स्टडी करते हैं. अ ब्लू फ्लेम इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम. जो ब्लू फ्लेम होता है उसको नॉन ल्यूमिनस फ्लेम भी बोलते हैं. एज कंप्लीट कंबंशन टेक प्लेस इन दिस जोन, दिस एमिटिंग वेरी लिटिल लाइट. और इसके अंदर से जब भी जो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होती है इसके अंदर लाइट बहुत ज़्यादा कम होती है. दिस ऑकर वैन द अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर. और ऐसा तभी होता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस या अवेबिलिटी ज़्यादा हो. ओके, तो इस टाइप की फ्लेम जो निकलेगी उन फ्लेम्स को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस फ्लेम. अगला आता है अ येलो फ्लेम इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लेम. उनको हम ल्यूमिनस फ्लेम भी बोलते हैं. एज इन कंप्लीट कंबेंशन टेक प्लेस इन दिस जोन, दिस ऑकर वन द अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी लेस. जब ऑक्सीजन की अवेबिलिटी बहुत कम होगी तब येलो फ्लेम निकलेगा. ओके, तो ये बच्चों हमने पढ़ा नॉन ल्यूमिनस फ्लेम और ल्यूमिनस फ्लेम. ये बच्चों फ्लेम के दो पार्ट्स हैं. आगे हम पढ़ते हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ अ कैंडल फ्लेम. जो एक कैंडल फ्लेम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है इसको हम जानते हैं. डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेबिलिटी द स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट जोन्स. जो स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम है उनको 4 डिफरेंट जोन्स के अंदर बांटा गया है. पहला जोन आता है द आउटर जोन, सबसे बाहर वाला पार्ट. जो आउटर जोन है आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, डायग्राम आपके बुक में भी है, यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो. सबसे बाहर वाला पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं द आउटर जोन. ओके, उनको हम नॉन ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं. इसके अंदर होता क्या है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द हॉटेस्ट पार्ट, और ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का. इट इज़ द जोन वेयर कंप्लीट कंबंशन टेक प्लेस ड्यू द अवेबिलिटी ऑफ द एक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. जितने ऑक्सीजन की नीड होती है यहाँ पर एक्वायर्ड उतना ऑक्सीजन इनको मिला होता है और उसी की वजह से कंबंशन हो पाता है. ओके, तो दिस वाज द आउटर जोन. एंड नाउ द मिडिल जोन. जो मिडिल जोन है, मिडिल जोन होता है बच्चों येलो और ल्यूमिनस जोन. ओके, मिडिल जोन येलो और ल्यूमिनस जोन होता है.
इट इज़ अ मॉडरेटरी रेस लेस हॉट जोन कंपेयर द आउटर जोन। जितना आउटर जोन हॉट होता है उतना ज़्यादा हॉट ये नहीं होता है, उसके कंपैरिजन में कम होता है। हेयर इनकम्प्लीट कंबंशन, यहाँ पर जो कंबंशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है। इट टेक प्लेस एज द वैक्स पार्टिकल डू नॉट गेट एक्वाइर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जो वैक्स के पार्टिकल्स हैं उनको प्रॉपर जितना अमाउंट मिलना चाहिए उतना अमाउंट ऑक्सीजन का नहीं मिला, इसलिए इनको ल्यूमिनस जोन भी बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर कंबंशन इनकम्प्लीट होता है। ओके, जब इनको जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल जाएगा तो ये आउटर जोन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, इन द फॉर्मेशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल दैट ग्लो विद द येलो लाइट। और इसी की वजह से जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो येलो लाइट इनके अंदर से निकलता है। ओके, आपको डायग्राम में दिख भी रहा है मिडिल जोन। अगला आता है बच्चों इनर जोन। इनर जोन होता है ब्लैक और डार्क जोन। ओके, इनको हम ब्लैक और डार्क जोन भी बोलते हैं। इट इज़ द इनर मोस्ट एंड कूलेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ये जो फ्लेम है, फ्लेम का सबसे कूलेस्ट मतलब सबसे ठंडा पार्ट होता है। एज देयर इज़ नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होती है। ओके, द वैक्स वेपर रिमेन अनबर्न, और यहाँ पर वैक्स की जो वेपर्स होती हैं वो भी बिल्कुल अनबर्न जली हुई नहीं होती है। दिस जोन डज नॉट एमिट एनी लाइट, और इस जोन के अंदर कोई भी लाइट नहीं होती है। ओके, इसलिए ये क्या होता है बच्चों, डार्क होता है। इट कवर द अनबर्न वेपर प्रोड्यूस व्हेन द वैक्स अराउंड द विक मेल्ट। ओके, एंड अगला आता है बच्चों हमारा ब्लू जोन। ब्लू जोन कौन सा जोन है? इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द विक। जो भी हमारी विक है उसके बिल्कुल बेस में, बिल्कुल नीचे। द बर्निंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गिव इट अ ब्लू कलर, और कार्बन मोनोऑक्साइड जब जलता है तो उसके जलने से ब्लू कलर की फ्लेम आती है। यहाँ पर भी ब्लू कलर की फ्लेम हमें देखने के लिए मिलती है। ओके, तो ये था बच्चों कैंडल का फ्लेम। ओके, नाउ कंबंशन ऑफ अ वैक्स कैंडल। एक जो वैक्स कैंडल होती हैं उनके अंदर कंबंशन किस तरीके से होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। अ कैंडल इज अ composed of two main part, the prefixation wax that act as the fuel in the wick. Okay, a candle is a composed of two main parts। जो एक कैंडल है उनके अंदर दो मेन पार्ट्स होती है। एक होता है प्रेफिक्सिन वैक्स होता है, वो क्या करता है बच्चों, वो एज अ फ्यूल काम करता है। और दूसरा होता है विक दैट कैन एब्जॉर्ब वाटर और मोल्टेड वैक्स। जो भी मोल्टेन वैक्स होती है उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। वैन यू ऑब्जर्व अ कैंडल, जब आप एक कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे, यू मे नोटिस दैट द विक इज बर्निंग बट एक्चुअली द वैक्स वेपर ऑल्सो बर्न। जो विक्स होता है उनके अंदर जो धागा होता है वो तो जलता ही जलता है, बट उसके साथ साथ जो वैक्स होती हैं वो भी जलता है। ओके, नाइदर सॉलिड वैक्स नॉर लिक्विड वैक्स विल बर्न। ना ही सॉलिड और ना ही लिक्विड, वो उसके साथ साथ जलना स्टार्ट होता है। वैक्स वेपर दैट बर्न, जो वैक्स की वेपर्स होती हैं वो बर्न होती है। व्हेन वी लाइट अ कैंडल विक द हीट रिलीज्ड द फ्लेम मेल्ट। जो हीट होता है जब हम स्टार्टिंग में कैंडल को जलाते हैं तो जो हीट होती है उसकी वजह से वो वैक्स पिघलती है, और फिर जब वो वेपर का रूप ले लेती है तब वो जलना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से बच्चों कंबंशन होता है किसी भी वैक्स कैंडल के अंदर। ओके, किसी भी कैंडल के अंदर इस तरीके से ही कंबंशन हो पाता है। ओके, अंडरस्टूड। तो बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूल। फ्यूल होता क्या है बच्चों? सब्सटेंस दैट आर बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऐसे सब्सटेंस जो जलते हैं, बर्न होते हैं और उनकी वजह से एनर्जी मिलती है। इन द फॉर्म ऑफ हीट हो चाहे वो लाइट हो। जो एनर्जी है वो दोनों ही फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म में भी हो सकती है और लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है। उनको हम बोलते हैं फ्यूल। ओके, जैसे फ्यूल के कुछ एग्जांपल्स हैं, वुड हो गया, चारकोल हो गया, केरोसिन हो गया, काउ डंग केक्स हो गए, एलपीजी हो गए, पेट्रोल हो गए। ये सभी के सभी क्या है बच्चों, ये कॉमनली यूज्ड फ्यूल है जो आज हम अपने घरों में इनको एज अ हीट यूज़ करते हैं। हीट के लिए भी, एनर्जी के लिए जो हीट होता है और जो लाइट होता है, उन दोनों ही चीज़ों के लिए
इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। जो फ्यूल्स है किसके बेसिस पर? फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। फ्यूल आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। जो फ्यूल है उनको 3 टाइप्स की कैटेगरी में डिवाइडेड करा गया है फिजिकल स्टेट पे। पहला होता है सॉलिड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल। दूसरा होता है लिक्विड फ्यूल। तीसरा होता है गैसियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल कौन से फ्यूल्स होते हैं? दीज आर द फ्यूल दैट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। ओके, जो रूम टेम्परेचर पर हमें सॉलिड स्टेट में फ्यूल मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं सॉलिड फ्यूल। इनके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कोल हो गया, कोल सॉलिड होता है। वुड सॉलिड होता है। डंक केक सॉलिड होते हैं। एंड जो एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं दे आर ऑल्सो फ्यूल एंड दे आर सॉलिड फ्यूल। अगला आता है लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल कौन से फ्यूल होते हैं? जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होते हैं, जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, उन फ्यूल्स को हम बोलते हैं लिक्विड फ्यूल। इनके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया। ओके, दीज आर द एग्जांपल ऑफ लिक्विड फ्यूल। अगला आता है बच्चों गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल, these are the fuel that exist in the gaseous state at room temperature। ये रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में होते हैं। ओके, जैसे बायोगैस हो गया, कोल गैस हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया एंड नेचुरल गैस हो गया। ओके, तो ये सभी गैसियस फ्यूल है। इन सभी चीज़ों से बच्चों जो हमने सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल पढ़ा, इन सब से हमें एनर्जी मिलती है, चाहे वो हीट के रूप में मिले चाहे वो लाइट के रूप में मिले। ओके, the amount of heat energy released when 1 gram of fuel is completely burned is called calorific value। ओके, जो 1 ग्राम ऑफ फ्यूल होता है वो जो जलता है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिक वैल्यू। ओके, ऑफ द फ्यूल। किसी भी फ्यूल का, हर फ्यूल का क्लोरोफिक वैल्यू जो होता है वो अलग होता है। और जो भी बच्चों हम एनर्जी को काउंट करते हैं, एनर्जी की जो यूनिट होती है वो किलो जूल पर ग्राम। ओके, के जी ऑब्लिक जी, के जे जूल होता है। इफ़ द क्लोरिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज़ हाई देन इट इज़ एफिशिएंट फ्यूल। जब क्लोरिक वैल्यू जो है किसी भी सब्सटेंस की या फ्यूल की ज़्यादा होगी तो वो एफिशिएंट फ्यूल कहलाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इनके बाद की जितनी भी चीज़ें हैं बच्चों, इस टॉपिक को हम दोबारा से, जो भी हमारा क्लोरिफिक वैल्यू है इसको और इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज का जो आपका होमवर्क है उस होमवर्क में आपको ये पूरा चैप्टर इससे आगे रीड करना है। ओके, एंड वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।